नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग पर। और एक नई ट्रिक इतिहास की बताने जा रहे हैं जो बौद्ध धर्म की संगीतियों से संबंधित है। जैसे एग्जाम हॉल में अचानक भूल जाए कि कौन सी संगीति के समय कौन सा राजा था या कहाँ पर वो संगीति हुई थी, तो उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक शायरी टाइप की है, याद रखिएगा, और पढ़ने में भी मजा आएगा और याद भी लंबे समय तक रहेगा। चाहे पेपर जैसा आए, अगर संगीत से संबंधित क्वेश्चन है तो आप करने में सक्षम होगे। यही सब एग्जामों में आते भी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए एक ट्रिक क्या है, तो आप देखिएगा। ट्रिक देखिए, मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखिए। राजा, महाराजा, राजा महाराजा और आजा। राजा महाराजा आजा, वैशाली में सबका काल है। वैशाली में सबका वैशाली में सबका काल है। ठीक। पटाओ मत आशिक, पटाओ मत आशिक, आशिक कुंवर मित्र कंगाल है। कुंवर मित्र कंगाल है। ये देखिए दोस्तों, ये 4 लाइनें लिखी हैं और 4 लाइनों में चारों बॉस संगीति का आंसर आपको बताया गया है। ये 4 लाइनें जो है, चारों लाइनें आपकी 4 बॉस संगीति के बारे में बता रही हैं। क्या बता रही हैं चारों बॉस संगीति के बारे में? देखते हैं पहली लाइन, पहले देखते हैं हम लोग। कह रहा है राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा। तो पहली बौद्ध संगीति आप जानते हो कहां पर हुई थी? तो आप अच्छी तरह से जानते हो, पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? राजगृह में। कहां पर हुई थी? राजगीर या राजगृह में। फिर दूसरा, महाराजा। तो पूछा जा सकता है कि उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महा से बन गया महाकश्यप। ठीक है, क्या बन गया? महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके महाकश्यप। फिर अगर पूछा जाएगा किसके शासन काल में हुई थी, तो आप बताओगे आजा से मतलब है अजात शत्रु। क्या है मेरे भाई? आजा से मतलब है अजात शत्रु। क्या मतलब है? अजात शत्रु। तो अब देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति के 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए एक लाइन में कि कहां पर हुई थी? राजगृह में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप बताओगे अजात शत्रु के शासनकाल में। फिर अगला अगर बात करें तो अगला है आपका वैशाली। वैशाली तो पहली थी ये, पहली बौद्ध संगीति की बात हो रही थी। अब दूसरी की बात करते हैं, दूसरी बौद्ध संगीति की। तो कह रहा है कि वैशाली, तो वैशाली तो बिहार में एक जगह है, तो जगह तो पूरी क्लियर लिखी है। वैशाली में सबका, सबका का मतलब यहाँ पर साबक मीर से है। किससे? साबक मीर से, जो द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या थे? उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो साबक मीर, सावक मीर। तो अगर पूछ लिया जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो आप बताओगे साबक मीर। कहां पर हुई थी? वैशाली में। और तीसरा देखिए पॉइंट है कि किसके शासन काल में हुई थी। आपसे ये भी पूछ सकता है किसके शासन काल में हुई थी, तो ये लिखा हुआ है जिसके शासन काल में होती है, तो आपका लिखा हुआ काला शोक। क्या लिखा हुआ है? काला शोक। क्या बोलोगे आप लोग? काला शोक। ठीक। तो किसके शासन काल में हुई थी? काला शोक के शासन काल में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति।
तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में इसमें बताया गया है। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि पटाओ मत आसिक, पटाओ मत आसिक, या आसिक की जगह अशोक भी कर सकते थे कि पटाओ मत अशोक। ठीक है, तो पटाओ मत आसिक, पटाओ से यहाँ मतलब क्या है? पाटलिपुत्र। क्या मतलब है? पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर होती है? तो आप बताओगे तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। फिर पूछा जाएगा मत। मत से आप जानते हो कि द्वितीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था तो वो कौन था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या बताओगे आप? द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो आप बताओगे द्वितीय बौद्ध संगीति। चलिए यहां लिख देता हूं मैं, कलर जरा चेंज कर लेते हैं। हाँ, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो था आपका मोगली पुत्र तिस। सॉरी, तृतीय बौद्ध संगीति का कौन होगा? मोगली। मोगली भर याद रखो और आगे मोगली पुत्र भी लिख देता हूं। चलो, मोगली पुत्र तिस, ये द्वितीय बौद्ध संगीत तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। फिर आसिक का मतलब यहाँ किससे है? आसिक का मतलब अशोक से है, जो मौर्य वंश का सम्राट था, भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है अशोक, तो अशोक से। फिर अगर पूछा जाएगा कुंवर मित्र कंगाल है, ये पूछा गया कुंवर मित्र कंगाल है, तो यहाँ पर आप देखोगे कुंवर मित्र से अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि कुंवर से, तो आप कह सकते हो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, कौन से नंबर की है? चौथे नंबर की। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर हुई थी? तो आपको पता है कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी भाइयों? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहाँ? कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक। अगर पूछा जाएगा मित्र, तो आप जानते हो उसमें दो लोग थे, वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा तो देख लेते हैं। इसका मित्र का मतलब है वसुमित्र। क्या मतलब है? वसुमित्र। क्या लिखेंगे हम लोग? वसुमित्र। अगर पूछा जाए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने। ठीक है, तो किसने अध्यक्षता की थी? तो आपका आंसर होगा वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी, और इसमें अश्वघोष भी आपके उपाध्यक्ष थे। फिर अगर पूछा जाए कि कौन था उस समय राजा, तो आप बताओगे उस समय का राजा था कौन? कनिष्क। क्या उन था राजा? कनिष्क। तो ये आपके दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति है। चार बौद्ध संगीति, चारों बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई, कहाँ हुई, राजा कौन था, इसके बारे में बताया गया। ऐसी नई नई ट्रिक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।